बांका गांव सिगरी के तमाम आप सज्जन बुजुर्ग माताएं और बहनें और हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जन जागरूकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज कमल जी, हजारीबाग जिला के अध्यक्ष श्री संजय किशोर जी और भारतीय जन जागरूकता पार्टी की ओर से आप तमाम लोगों के अपने बहुत अपने और आप लोगों के बीच में आए हुए श्रीमान झमन प्रसाद जी, जो आपके पास वोट मांगने के लिए आए हैं, आपसे सहयोग मांगने के लिए आए हैं, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है। भारतीय जन जागरूकता पार्टी इस नाम को याद रखें आप, यह आपका अभिनंदन करती है, यह आपका स्वागत करती है। साथियों, बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आई है। एक जोरदार तालियां आपकी जरूर बनती हैं इन कलाकारों के लिए, जिन कलाकारों ने आपका मनोरंजन भी किया और उद्देश्य भी दिया। एक तालियां आपके लिए भी बनती है कि आप लोगों ने भी लगातार चुनाव देखे हैं और अपने विधायक को चुनकर भेजा है। एक तालियां उनके लिए भी बजती है जो लगातार 15 साल से यहाँ पर विधायक रहे हैं और जिन्होंने आपके इस सिगरी का विकास किया है, यहाँ के रोडों को बनाया है, यहाँ बिजली दिया है, यहाँ रोजगार दिया है, उनके लिए भी आप जरूर तालियां बजाएं। लेकिन साथ ही साथ मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि एक बार अपने दिल की ओर झांके, अपने दिमाग की ओर झांके, अपने घर की ओर झांके। ये जो 5 साल में आकर आपको लुभाते हैं, आपको आगे कुछ देने का वादा करते हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या उन लोगों का वादा पूरा हुआ? क्या आपको रोजगार मिला? आपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जमीन, अपनी माँ जिसको कहते हैं, जिससे आप फसल उपजाते हैं, उसको भी आपने न्यौछावर कर दिया इन कंपनियों के नाम पर। और इन कंपनियों ने आपको किस तरह ठगा, ये बोलने की बात नहीं है, ये कुछ बताने की बात नहीं है। आप खुद बुद्धिमान हैं, आप खुद समझते हैं, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन समझदारी हमारी उस वक्त खत्म हो जाती है जिस वक्त चुनाव आता है। इस बात को आप लोग मानेंगे। उस वक्त जिस वक्त चुनाव आता है, उस वक्त आप लोग सारी बुद्धिमानी आपकी खत्म हो जाती है। आप लोगों के अंदर एक खेद आ जाता है, एक दूसरा व्यवहार आ जाता है। आप चाहते हैं कि जो यहाँ पर आपसे वोट मांगने के लिए आए, आप भी उनसे कुछ मांग लें। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सारे लोग इतने बेईमान नहीं हैं, लेकिन कुछ अपने ही बीच के लोग इतने गंदे हैं जो आपको बेईमान बना देते हैं, जो आपके नाम पर पैसा ठग लेते हैं इस चुनाव के नाम पर, बूथ कमेटी के मैनेजमेंट के नाम पर। वैसे तमाम लोगों से आप सचेत रहिए, कीजिए वही काम जो आपका दिल कहता है, आपका दिमाग कहता है। एक बात को जो है ये मान कर चलिए कि वैसे लोग जो लगातार आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो हमेशा गफलत में रखते हैं, एक सपना दिखाते हैं और सपना दिखाने के बाद आप 5 साल ठगे हुए रह जाते हैं। इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मेरे कहने का ये मतलब ये है, सिर्फ ये मतलब है कि आज आप किसी भी विधायक जनप्रतिनिधि के सामने खड़े होकर बात करने के लायक नहीं है। क्यों? ये सवाल उठता है। आज आप अपनी मांग को मनवाने के लिए उसके दरवाजे का भिखारी बन जाते हैं। उसके बाद जो आपके पास आज भिखारी बनकर आया है, वही आज राजा हो जाता है आपका, वही आपका भविष्य तय करता है। वो आपसे मिलने के लिए मना कर देता है और आपको किसी भी योजनाओं में नहीं लगाता है। आपने सिर्फ एक बार हाथ फैलाया, 5 साल के लिए वो राजा बन गया, आप भिखारी बन गए। इस स्थिति को बदलना होगा, इस स्थिति से आगे निकलना होगा। हमको अपने देश, अपने समाज की, अपने परिवार की चिंता करनी होगी। हमारे सामने बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। यह पूरे देश का मुद्दा है, यह आपके बड़कागांव क्षेत्र का मुद्दा है, यह आपके घर का मुद्दा है। हमारे यहाँ से हर नौजवान जो पूरी ताकत लगा देता है अपने घर को संभालने के लिए, सजाने के लिए, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह आपका गांव, आपका घर छोड़कर चला जाए, बाहर में जाकर काम करे, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए का काम करे
और 10,000 रुपया वहीं पर बर्बाद करे और आपको 5,000 रुपए देने के लिए वो लड़का अपने घर से दूर चला जाता है, अपनी पत्नी से दूर चला जाता है, अपने बच्चों से दूर चला जाता है, अपने माँ बाप से दूर चला जाता है और हर माँ बाप हर यहाँ का घर ठगा हुआ सा महसूस करता है। ऐसी सरकार हमको नहीं लानी है, ऐसा विधायक, ऐसा जनप्रतिनिधि हमको नहीं लाना है। हमको वैसा जनप्रतिनिधि लाना है जो हमारी बात करे, जो हमारे अधिकार की बात करे और जो हमारे सहूलियत की बात करे। बहुत कुछ कहना है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अपने ईमान पर, अपने दिल पर रखकर इस बार वोट कीजिएगा। हमारे बीच में, आपके बीच में एक ऐसे जुझारू नेता है जो श्री खमन प्रसाद जी, आपके घर के नेता हैं, जिन्होंने 40 वर्षों तक आपकी सेवा की है, चाहे वो सामाजिक तौर पर सेवा की हो, चाहे वो झारखंड आंदोलन में सेवा की हो। इन्होंने बिना किसी बेईमानी के, बिना किसी खराब नियत के, बिना किसी भेदभाव के इन्होंने जो राजनीति किया है, इसका इनको इनाम मिलना चाहिए, आप लोगों का वोट मिलना चाहिए। हमारे साथियों ने कहा, हमारे संजय जी ने कहा कि आपके लिए रोजगार रखा हुआ है, हम वादा नहीं करते हैं, हम नेता नहीं हैं, हम नेताओं की तरह बात नहीं करते हैं, हम आपके घर के हैं, आपके भाई की तरह बात करते हैं और आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम वादा नहीं करते हैं कि आपको रोजगार देंगे, हम वो रोजगार दे रहे हैं, हम इस वक्त भी रोजगार दे रहे हैं। अगर आपको जांचना हो तो आप कल मेरे घर पे आइए, गुरु चुट्टी में थाना के बगल में श्री खमन प्रसाद जी के घर में जाइए और अपने पसंद का, अपनी चाहत का, अपने सक्षमता का, अपनी ऊर्जा का जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप उस बिजनेस के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाइए और एक बिजनेस लेकर आइए। हम आपसे ये वादा नहीं करते हैं, बल्कि हम आपके भाई से काम कर रहे हैं। इतना कहते मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। आपसे सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपका वोट अगर मिलेगा तो हम जीत जाएंगे, ये भी हमको गुमान होगा। अगर आपके वोट से हम नहीं भी जीतेंगे तो इतना गुमान जरूर होगा कि इतने सारे लोगों ने हमारी बात को समझा है और हम उनके लिए तत्पर रहेंगे। अगर आप हमको व्यवस्था का अंग बनाएंगे तो हम पूरे प्रशासन के साथ आपके सहयोग के लिए खड़े होंगे। अगर आप हमको व्यवस्था का अंग नहीं भी बनाएंगे तो इस भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यवस्था है, अपनी फंड की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, आपको साथ लेके चलने की व्यवस्था है। हम पूरे ताकत के साथ आपके साथ आए हुए हैं, आपके बीच आए हुए हैं, आपके घर आए हुए हैं। मेरा आग्रह इतना ही है कि 13 तारीख को 19 नंबर का बटन दबाकर टेलीविजन छाप पर अपना बहुमूल्य वोट लेकर श्री खमन प्रसाद जी को आप विजयी बनाएं, उनको आगे लाएं और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने गांव को बहुत आगे अगर देखना चाहते हैं तो आपके सामने एक विकल्प के तौर पर एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में श्री खमन प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका सहयोग उनको जरूर मिले, आपका आशीर्वाद उनको जरूर मिले और जो आप लोगों ने भीड़ यहाँ पर लगाया है, जितने गहराई से आपने हमारी बातों को सुना है, अगर 1% भी आपके दिमाग में यह बात रख गया तो ऊपर वाले की तरफ मैं हाथ उठाकर कहता हूँ कि आपका वोट 19 नंबर पर ही पड़ेगा, टेलीविजन छाप पर ही पड़ेगा और आपके जो विजयी उम्मीदवार होंगे वो श्री खमन प्रसाद जी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।